गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स एंड आप सभी ने हमारे ऑफिशियल चैनल पर मुझे हमेशा हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाते हुए देखा होगा। फ़िज़िक्स का कंटेंट हिंदी मीडियम में मैंने पढ़ाया है, बट एक नए सिरे से एक नया अप्रोच मैं आप सभी के लिए ले आ रहा हूँ और ये क्लासेस सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। ये कंटेंट बिल्कुल भी 9th के लिए नहीं है, 10th के लिए नहीं है, 11th के लिए नहीं है। बिल्कुल प्योरली हमारा ये कंटेंट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेई के एस्पिरेंट है या फिर नीट के एस्पिरेंट है या फिर क्लास 12th के बोर्ड एस्पिरेंट है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये कंटेंट होगा। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि हमारे इस क्लास का गोल ये है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, कोई भी ऐसी थियरी नहीं छोड़ूंगा, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं छोड़ूंगा जो मेंस लेवल पर इसके सवाल ना आए हों। कहने का मतलब है कि मैं इस नए अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज के वर्तमान समय में 70% और 30% का रिडक्शन है, जिसके वजह से बच्चे को फुल नॉलेज नहीं मिल पा रही है। तो ये क्लासेस हमारी बिल्कुल एक अलग ही अप्रोच की क्लासेस हैं, ये बिल्कुल एक डिफरेंट वे की क्लासेस हैं। दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन 70% सिलेबस एंड 30% रिडक्शन सिलेबस, दिस इज़ द फुल कंप्लीट सिलेबस। इसका लेवल होगा 0 to हायर। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये कंटेंट है आपके लिए। उसका रीज़न ये है कि हमारे क्लासेस का गोल ये होगा कि बिल्कुल ज़ीरो से चलूँगा। जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो क्लास 12th के बच्चे हैं, वो आसानी से देख सकते हैं। जिनको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के हैं वो भी देख सकते हैं। और अगर आप नीट या जेई के एस्पिरेंट हैं तो उन सारे टॉपिक को मैं समराइज करके यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को दूंगा। बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ फिर भी आपका अप्रोच क्लियर करता चलूँगा। टू द पॉइंट डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और पहले ही क्लास में आपको हेल्पफुल कंटेंट क्या क्या पढ़ाऊंगा उसके बारे में डिस्कशन करता हूं। तो क्लास 12th का फर्स्ट पोर्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। दिस इज़ मेजर पोर्शन ऑफ फिज़िक्स। और ये क्लासेस आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाली है क्योंकि जेई मेंस लेवल तक का सवाल मैं इस लेक्चर में आपको दूंगा विद कंटेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पर हम डिस्कशन करेंगे और ये क्लासेस हमारी स्पेशली बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये नीट लेवल पर बिल्कुल वैलिड है। बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं। जेई लेवल पर बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं। एंड बोर्ड लेवल कंटेंट तो है ही है, ठीक। बोर्ड लेवल कंटेंट ये है ही है। बोर्ड लेवल कंटेंट लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। बिल्कुल अपडेट करके चीज़ें पढ़ाऊंगा, सब कुछ शॉर्ट एंड समराइज दोनों फॉर्म में। लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट 2023 एंड 2024 सेशन स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करूँगी क्लासेस। नो डाउट कोशिश रहेगी बेहतर और भरपूर कंटेंट देने की। शुभारंभ करते हैं अपने चैप्टर का, शुभारंभ करते हैं अपने टॉपिक को। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, इसी से हम टॉपिक को अपने स्टार्ट करेंगे। बहुत बेसिक में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बोर्ड लेवल पर डिस्कस करेंगे। जो आपको जानकारी है वो भी समझना है, जो नहीं जानकारी है उसको तो समझना है ही है। तो सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन कर देता हूँ। स्टार्ट हम करेंगे थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू से, मतलब कि चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, बट थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल अप्रोच पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल अप्रोच, ठीक है। सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ चार्ज। हिस्टोरिकल अप्रोच पढ़ने के बाद पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ चार्ज। थर्ड कंटेंट आपका होगा चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट। ये सबसे डिफरेंट कंटेंट है, चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट। चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक थियरी। इलेक्ट्रॉनिक थियरी और इस इलेक्ट्रॉनिक थियरी में हमें दो टॉपिक डील करना है। एक ओल्ड थियरी, एक हम पढ़ेंगे मॉडर्न थियरी, ठीक है। एंड देन फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट इसके बाद हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
फोर्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के भी नाम से जानते हैं। सिर्फ मैंने एक समराइज वे में किया, अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, बेसिक सेशन बता रहा हूँ कि किस किस ऑर्डर में पढ़ाएंगे। हिस्टोरिकल व्यू का अप्रोच समझेंगे, चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे, एंड फाइनली मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, और मेथड ऑफ चार्जिंग में कंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग में कंडक्शन, इंडक्शन, एज वेल एज रबिंग प्रोसेस या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, हम इसके बारे में बात करेंगे। तीन ही मेथड होते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग के केवल तीन ही हैं, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। तो ये तीन प्रोसेस हम डील करेंगे, एंड नेक्स्ट पार्ट फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि इस प्रॉपर्टी को डील करने के बाद हम ये भी पढ़ेंगे, फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। छोटे छोटे टर्म सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक थियरी, एक रोड मैप बन पाए। एंड फाइनली फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से बेस्ड हमारा कुछ टॉपिक होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड एज वेल एज इसी में इंक्लूड हुआ हमारा कई सारी प्रॉपर्टीज़, कई सारे डेरिवेशंस। तो मैं इन शॉर्ट अब लिख दे रहा हूँ गॉस थ्योरम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, और जितने वेरियस टाइप ऑफ डेरिवेशंस मुझसे संभव हैं, जितने आज तक के जेईई मेंस के एग्जाम में आए, बिल्कुल सीधा कह रहा हूँ, ये बोर्ड लेवल का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसको बोर्ड लेवल का कंटेंट आप मत मान के चलिएगा। अप्रोच सिर्फ इसलिए दे दे रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज तगड़े लेवल का रहे, आपको जानकारी VIP मिलती रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल का कंटेंट ऑलरेडी रहेगा, अप्रोच क्लियर करूंगा, अपना संभव प्रयास करूंगा, कोई भी ऐसे टॉपिक, कोई भी ऐसी थियरी नहीं छोड़ूंगा जो आपको समझ में ना आए। विद न्यूमेरिकल सारे कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले मेरा जो पढ़ाने का अप्रोच है, द मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स विच इज़ बेस्ड ऑन थियोरेटिकल पार्ट, सारे थियोरेटिकल पार्ट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, एंड फाइनली तब हम न्यूमेरिकल आपको धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, वन लाइन भी कराएंगे, उससे हार्ड भी करवाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं एंड शुभारंभ करते हैं हिस्टोरिकल व्यू का थोड़ा थोड़ा अप्रोच। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सर व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले आपने यही लिखा था ना, तो एक शब्द को याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द है, ये मिलकर बना है एक तरीके से। अगर आप पढ़ना चाहो तो इलेक्ट्रॉन कह लो प्लस स्टैटिक्स कह लो। ये नहीं कहना है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्लस स्टैटिक्स भी हम समझ सकते हैं। सिर्फ मैं शब्द को तोड़ करके पढ़ना बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को या तो इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स पढ़ो और या फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी प्लस स्टैटिक्स पढ़ो। तो यहाँ से क्लियर क्या होगा? क्लियर ये होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील। इलेक्ट्रोस्टैटिक is the branch of physics which we deal charge at rest ऐसी शाखा, ऐसी ब्रांच जहां पर हम रेस्ट चार्ज का स्टडी करते हैं। इन शॉर्ट मैं इसी को बोलूँगा स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज।
स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, रुके हुए चार्ज की स्टडी कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर मैं एक कॉन्सेप्ट देना चाहूँ तो चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड, ये दोनों चैप्टर एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तहत आते हैं। तो एनसीईआरटी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आपको एक बात बताते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है चार्ज से, ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है चार्ज से। तो सीधा सा एक क्रॉस क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए कि इस इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कौन करता है, हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। छोटा सा मेरा क्वेश्चन मार्क है आपसे कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई करते हैं तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में क्यों हमारा पहला हेडिंग चार्ज रखा गया। मैं बिल्कुल बोर्ड के अप्रोच से भी पढ़ा रहा हूँ, हायर लेवल का भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि थोड़ा सा पढ़ने से पहले सोचो कि क्यों हमें चार्ज ही पढ़ना है, क्यों हमें एनसीईआरटी में चार्ज ही स्टार्ट करना है। कोई और टॉपिक भी तो पढ़ सकते थे, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा देना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा देना था, तब चार्ज पढ़ाना था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा देना था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा देना था, कोई सा भी हम रूल पढ़ा सकते थे। लेकिन क्यों ऐसा रीज़न है, क्यों ऐसा लॉजिक है कि चार्ज से ही पढ़ना स्टार्ट करें। तो बिल्कुल क्लियर अब सुनिएगा, एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रिसिटी only exists in the presence of charge। क्लियर सुनिएगा, इलेक्ट्रिसिटी ओनली एग्जिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। और यही रीज़न है कि जब हमने पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन, जब हमने शब्द लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस होगी जब आसपास सराउंडिंग में कौन हो, चार्ज हो। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कौन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जवाब है कि हमारे स्पेस में, हमारे सराउंडिंग में क्या होना चाहिए, चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। हमारे स्पेस में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम इजीली कह सकते हैं कि चार्ज के प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये मैंने रीज़न दिया है। अब स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल व्यू पर, ये बोर्ड के बच्चों के लिए है। हिस्टोरिकल व्यू ये कहता है कि द फर्स्ट फिजिसिस्ट दैट इज़ थेल्स ऑफ मिलेटस, ठीक, ये साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है थेल्स ऑफ मिलेटस। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने एक इवेंट देखा, एक छोटा सा फिनोमिना, एक छोटी सी घटना इनके साथ दिखाई दी। इनका मतलब स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में अगर कोई पहले पढ़ा है तो दैट इज़ थेल्स ऑफ मिलेटस। और थेल्स ऑफ मिलेटस को ही इलेक्ट्रिसिटी के एक तरह से फादर कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहली बार प्रामाणिक अध्ययन, पहली बार प्रैक्टिकली सही नॉलेज किसने दिया, तो थेल्स ऑफ मिलेटस ने। थेल्स ऑफ मिलेटस को दिखाई क्या दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सारी घटनाएं जो मैं हिस्टोरिकल व्यू की बात कर रहा हूँ, थेल्स ऑफ मिलेटस, तो ये आपका है लगभग बिफोर 2600 BC, ठीक है, 2600 BC, मतलब आज से लगभग 2600 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2600 ईयर्स बिफोर। तो थेल्स ऑफ मिलेटस ने देखा कि इन्होंने एक पदार्थ लिया, उस पदार्थ का नाम है एम्बर। इन्होंने एक पदार्थ लिया, उस सब्सटेंस का नाम है एम्बर। इन्होंने एम्बर को लिया और वुल से आपस में रब किया। जो थेल्स ऑफ मिलेटस ने देखा है, जो इन्होंने किया है, एम्बर एक प्रकार का सब्सटेंस है,
जब हम एम्बर को वुल से रब करते हैं तो इन्होंने देखा क्या, इन्होंने रिजल्टेंट रूप में देखा ये जो एम्बर नामक सब्सटेंस है, ये जो एम्बर नामक सब्सटेंस है, एम्बर नाम का सब्सटेंस है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई, दैट प्रॉपर्टी इज़ अट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट। हल्के पदार्थों को, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण किसके अंदर आ गया, इस एम्बर के अंदर आ गया। ये अद्भुत घटना, ये अद्भुत नज़ारा किसने देखा, थेल्स ऑफ मिलेटस ने प्रैक्टिकल स्टडी के साथ। तो कहा यह जाता है कि चार्ज है या चार्ज एग्जिस्ट है, तो ये कहाँ से इसकी भूमिका मानी जाती है, कहाँ से इसका स्टार्टिंग माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि when a substance shows the attraction property, when a substance shows the attraction property, when या कॉमा लगा दीजिए, when a substance show the attraction property by two substance rubbed with each other। ये कहानी याद रखिएगा, मैंने ये बोला, देखो अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी तो मैग्नेट में भी होती है, मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट कर देता है, तो क्या वो चार्ज हो गया, नहीं। तो मैंने क्लियर लिखा है, हिस्टोरिकल व्यू में जो घटनाएं बोली गई हैं कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो सबसे पहला प्रोसेस था कि यहाँ पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की जाती है, दैट इज़ रबिंग प्रोसेस। रबिंग प्रोसेस, जब हम दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं, व्हेन वी रब्ड टू सब्सटेंस विद ईच अदर, देन शोइंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन नेचर इज जनरली सेज अ सब्सटेंस गेन चार्ज। हिस्टोरिकल व्यू में स्पष्ट बोला जाता है कि थेल्स ऑफ मिलेटस साहब ने, एम्बर एक सब्सटेंस है, वुल एक सब्सटेंस है, इन दोनों सब्सटेंस को रब किया, और रब करने का मतलब रगड़ा, आपस में कांटेक्ट में रखा। तो ड्यूरिंग दिस रबिंग प्रोसेस द अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो बाय दिस एम्बर सब्सटेंस इज चार्ज्ड। पहली बार एक ऐसा अद्भुत नज़ारा इनको दिखाई दिया जिसको स्पेशली चार्ज के नाम से पहली बार बोला गया। क्या, जब दो सब्सटेंस को रब किया जाता है तो अगर कोई सब्सटेंस हल्के ऑब्जेक्ट को, लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर ले, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को बोला गया बाय दिस एक्सपेरिमेंट। लेकिन अभी भी ये चीज़ें बहुत ही खुल करके सामने, बहुत वेल मेंटेन्ड वे में सामने नहीं मानी जाती हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हाँ, चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसे ही शो की जाती है। तो एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी जर्नी जो कि थेल्स ऑफ मिलेटस ने आज से 2600 साल पहले किया। एम्बर को वुल से इन्होंने रब किया और एम्बर के द्वारा हल्के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी कौन शो किया, एम्बर। तो इन्होंने साधारण सा सेंस लगाया कि जो एम्बर है वो क्या हो चुका है, चार्ज्ड बॉडी हो चुका है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, थेल्स ऑफ मिलेटस को ही फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है या फिर फादर ऑफ चार्ज कहा जाता है। आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में फर्स्ट टाइम किसने स्टडी किया, चार्ज की स्टडी पहली बार किसने किया, दैट इज़ द थेल्स ऑफ मिलेटस। एंड आफ्टर सम टाइम थेल्स ऑफ मिलेटस के जस्ट आफ्टर, अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप ऑफ चार्ज कितने होते हैं, टाइप ऑफ चार्ज, मैं हिस्टोरिकल व्यू पढ़ा रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल व्यू का अप्रोच है। तो टाइप ऑफ चार्ज हमारे दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज। इस बारे में बताया कौन है, तो नाम याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन
फ्रैंकलिन ने फर्स्ट टाइम इसको डिफाइन किया है। लेकिन इससे भी पहले एक साइंटिस्ट हैं, थोड़ा सा मैं और कॉम्प्लिकेशन वे में बताना चाहूँगा। तो टाइप ऑफ चार्ज के बारे में जब हम कहते हैं वीट्रस चार्ज एंड रेजिनस चार्ज, वीट्रस चार्ज एंड रेजिनस चार्ज के बारे में जब हम कहते हैं, जैसे ध्यान से समझिएगा, टाइप ऑफ चार्ज पॉजिटिव एंड निगेटिव भी है एंड टाइप ऑफ चार्ज इज वीट्रस एंड रेजिनस है। लेकिन जब आपसे कहे कि वीट्रस चार्ज क्या है, रेजिनस चार्ज क्या है, तो इस बात को डिफाइन किया था चार्ल्स डुफे साहब ने। चार्ल्स डुफे साहब ने बताया था। और नाम याद रखिएगा, चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट यहीं से निकला है, क्योंकि चार्ल्स डुफे साहब ने सर्वप्रथम, मैं लिख दे रहा हूँ, स्पष्ट लिख दे रहा हूँ, स्पष्ट, पहली बार, मतलब सर्वप्रथम, सबसे पहले, ऐसे समझो, सबसे पहले, ये सर्वप्रथम है, सबसे पहले कहो या फिर सर्वप्रथम कहो, सर्वप्रथम, सबसे पहले, सर्वप्रथम अगर टाइप ऑफ चार्ज किसी ने बताया तो वो है वीट्रस एंड रेजिनस। किसने कहा? चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसके सम टाइम बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन सामने आते हैं। तो ये हिस्टोरिकल व्यू है। अगर कोई आपसे पूछे कि रेजिनस और वीट्रस पहले आया तो आप जवाब दोगे हाँ, रेजिनस चार्ज एंड वीट्रस चार्ज पहले आया है, इसके बाद हमारा पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आया है। तो ये हिस्टोरिकल व्यू है। और अगला एक छोटा सा कोइंसिडेंस आपको बताता हूँ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पढ़ते हो ना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स आप पढ़ते हो, जिस इलेक्ट्रिक फोर्स को आप पढ़ते हो, इसका योगदान जो था ये चार्ल्स डुफे साहब ने ही किया है। चार्ल्स डुफे साहब ने ही किया है, क्योंकि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि प्लस प्लस को रिपल करता है, माइनस माइनस को रिपल्शन करता है और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी से। ये बात किसने बताई? हिस्टोरिकल व्यू की कहानी में पूरा समा बांध रहा हूँ, टॉपिक में एक मज़ेदार ट्विस्ट और कॉम्प्लिकेशन सब कुछ ले आ रहा हूँ। मतलब कि हिस्टोरिकल व्यू में थेल्स ऑफ मिलेटस ने बताया कि हल्के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी दैट इज़ चार्ज, बेसिकली दैट इज़ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज में बेंजामिन की बात करें तो पॉजिटिव एंड निगेटिव बताया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वीट्रस एंड रेजिनस चार्ज क्या होता है तो इसको डिफाइन किया था चार्ल्स डुफे साहब ने। और इसी एक्सपेरिमेंट को अद्भुत एक्सपेरिमेंट नाम दिया जाता है, दैट इज चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इसकी भूमिका बनाया था किसने? चार्ल्स डुफे साहब ने। चार्ल्स डुफे साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट के साथ सिद्ध किया था, क्या प्रैक्टिकल किया था? इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, निगेटिव निगेटिव को रिपल करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ये चीज़ हम पढ़ेंगे चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट में। तो इतनी आपकी जो थी बेसिक भूमिकाएं याद रखिएगा। ये हिस्टोरिकल व्यू है, ये हिस्टोरिकल अप्रोच है। अब इतना बात आपके इतिहास के लिए वर्क करता है। अब हम डिटेल में बताएंगे कि क्यों हम लोग ये थेल्स ऑफ मिलेटस का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, या कौन सा ऐसा इजी मेथड है जिसको मैं अगर आपके सामने रिप्रेजेंट करूं तो चीज़ों को आप समझ पाओगे। तो आइए मैं उसके एक्सप्लेनेशन पर अपने अगले पड़ाव पर चलता हूं। मतलब हम लोग स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में अब हम कदम रखना स्टार्ट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपको इसलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। एक बेसिक भूमिका होनी चाहिए। किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले एक समा बांधना ज़रूरी होता है। ये मैंने समा बांधा एनर्जेटिक क्लास में। देखो, इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से तभी प्रोड्यूस होती है, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर आपको चार्ज को प्रोड्यूस करना है, चार्ज को आपको किसी भी तरह देखना है या चार्ज को समझना है, तो आप सबसे पहला टॉपिक आप समझिएगा कि व्हेन एनी सब्सटेंस या व्हेन एनी रब्ड सब्सटेंस, थोड़ा मैं क्लियर लिख दूं, व्हेन एनी रब्ड सब्सटेंस
when any rubbed substance attract light objects, ये मैंने क्या लिखा, when any rubbed substance, बहुत क्लियर समझिएगा, क्लियर, when any rubbed substance, जिसको रगड़ा गया है, जिसको परस्पर कांटेक्ट में लाया गया है, अगर रब्ड सब्सटेंस बॉडी किसी हल्के ऑब्जेक्ट को, लाइट ऑब्जेक्ट या फिर स्मॉल पार्टिकल्स, इन सभी को क्या करता है, अगर ये अट्रैक्ट करता है, जब भी हमारा रब्ड सब्सटेंस के अंदर एक स्पेशली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट इज अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, या तो वो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे या फिर वो स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करे। तो इस केस में इस घटना को देख करके हम कह सकते हैं दैट सब्सटेंस बिकम चार्ज्ड। कहानी को समझिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, बहुत घबराना नहीं है। मैं अभी भी हिस्टोरिकल व्यू, हिस्टोरिकल अप्रोच को समझा रहा हूँ। एक सेकंड प्यारे बच्चों, एक सेकंड। हेलो। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इस टॉपिक पर, तो पहला बेसिक मुद्दा है, बेसिक घटना समझा रहा हूँ। देखो पूरे क्लास के टॉपिक को समझाऊंगा, आप बिल्कुल समझना। पहले मैंने बेसिक रूल बताया है, बेसिक रूल में आप ये याद रखना कि जब भी कभी रब्ड सब्सटेंस, देखो जिनको ये भी ना मालूम हो व्हाट इज रब्ड सब्सटेंस, तो रब्ड सब्सटेंस का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट को पकड़ो और रगड़ दो, बात खत्म, ठीक। When rubbed substance attract light object या small particle, then we can easily say that substance become charged, वो चार्ज हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद when, अब अगला नोट समझिएगा, when electricity produced by the friction process, when electricity produced by the friction process, this electricity is known as frictional electricity। बहुत क्लियर समझिएगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि अगर हमारी चार्ज्ड बॉडी, अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी कभी भी प्रोड्यूस होती है बाय द फ्रिक्शन प्रोसेस, बाय द फ्रिक्शनल मेथड, देन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आपसे डेफिनेशन पूछता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और फ्रिक्शनल शब्द निकला है फ्रिक्शन फोर्स से, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी शब्द आया है फ्रिक्शन से, जो कि क्लास 11 का सिलेबस होता है। और जिनको अभी भी ना पता हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, रब्ड का मतलब होता है रगड़ना, और दो सब्सटेंस को माना ये ऑब्जेक्ट ए है, ये माना ऑब्जेक्ट बी है, इन दोनों को आपस में रब कर दो, रगड़ दो, तो ऑटोमेटिकली वो चार्ज्ड बॉडी हो जाएगी, इससे हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। और तीसरा और आखिरी नोट, when frictional electricity generates in this process, when frictional electricity generates in this process, transfer of electrons, in this process transfers of electron, transfer of electron is known as frictional charge, known as
फ्रिक्शनल चार्ज। बिल्कुल क्लियर समझिएगा। व्हेन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स इन दिस प्रोसेस ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्रिक्शनल चार्ज। मैंने 3 प्रोसेस बताया जो कि आधारभूत संरचना है, सबसे फंडामेंटल मेथड है, सबसे आसान तरीका है कि 2 सब्सटेंस को पकड़ो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे दोनों कंडक्टर हो, चाहे दोनों इंसुलेटर हो, चाहे एक कंडक्टर दूसरा नॉन कंडक्टर, एक कंडक्टर दूसरा सेमी कंडक्टर, कोई भी सब्सटेंस लो, कोई भी सब्सटेंस मैं कह रहा हूँ, कैसा भी 2 सब्सटेंस लो, अगर आपने एक दूसरे को रब किया तो ड्यूरिंग द रबिंग प्रोसेस वी कैन ईजिली प्रोड्यूस चार्ज, वी कैन ईजिली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यही मैंने लिखा है, व्हेन एनी रब्ड सब्सटेंस, रगड़ी हुई 2 वस्तुएं अगर लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती हैं, दिस इज बिकम चार्ज्ड। When इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शन प्रोसेस, अगर हम 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ कर, परस्पर टकरा करके, अगर हम 2 वस्तुओं को परस्पर टकरा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उस टॉपिक का नाम होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और ड्यूरिंग द रबिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन्स विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या फिर ड्यूरिंग दिस मेथड द चार्ज द इलेक्ट्रॉन विच ट्रांसफर्स फ्रॉम अ सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, दिस डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शनल चार्ज। दिस डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शनल चार्ज। ये बेसिक मैंने इसलिए पढ़ाया, ये लाइन, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। अब बेसिकली मैं बात करता हूँ व्हाट इज़ चार्ज, क्योंकि ये इतना मैंने भूमिका समझा दिया ना, अब आपको सारी कहानी मेरी समझ में आ जाएगी। सारी क्लासेस का मैंने समा बांध दिया है, एक तगड़ा सा कंटेंट का मैंने अप्रोच आपको दे दिया है। देखो, सबसे पहली डेफिनेशन व्हाट इज चार्ज। अब हम स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज चार्ज, हेडिंग लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। केवल 3 डेफिनेशन बोलूंगा, 3 डेफिनेशन आप याद रखिएगा, 3 डेफिनेशन। चार्ज के बारे में अगर आपको बोलना है तो इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ द इंट्रिंसिक, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, याद रखिएगा। इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच शोज द इलेक्ट्रिक फोर्स, सिंपल। दूसरा डेफिनेशन याद रखिएगा, इफ अ सब्सटेंस शो, इफ a substance show electric field and magnetic field, then we can easily says the body या in space, in everywhere charge exists at a point, in anywhere charge exists at a point। तीसरा पॉइंट आप कह सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज जनरेट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर कहीं पर चार्ज है तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स को देखने को ज़रूर मिलेगा। इट मीन्स कहीं पर भी चार्ज है तो वो दूसरे पार्टिकल पर, दूसरे बॉडी पर फोर्स जरूर लगाएगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। इन शॉर्ट में याद रखिएगा, पहला बेसिक चीज़, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी मटेरियल, किसी सब्सटेंस के अंदर की कहानी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है वी कैन नॉट डिफाइन इन ईजी लैंग्वेज। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है हम उस बॉडी के प्रॉपर्टी को आसानी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। चार्ज की सबसे आसान डेफिनेशन है, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच जनरेट्स इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ सराउंडिंग, या फिर विच जनरेट्स इलेक्ट्रिक फोर्स इन अनदर पार्टिकल, इन अनदर पार्टिकल। या फिर आप कह सकते हो कि अगर कोई मैटर, अगर कोई सब्सटेंस शोज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड,
कोई एक, दोनों नहीं, आगे इसकी कहानी डिटेल में समझेंगे। दोनों कह दोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ऐसे समझो कि अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को रिप्रेजेंट करे, दैट इज चार्ज, मतलब वहाँ सराउंडिंग में चार्ज है। दूसरी प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर कहीं भी सराउंडिंग में स्पेस में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगना तय है। अगर कहीं हमारे सराउंडिंग में चार्ज है तो एक स्पेसिफिक एरिया ज़रूर होगा, एक स्पेसिफिक एरिया ज़रूर होगा। इस स्पेसिफिक एरिया को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरूर क्रिएट करता है। इतनी बातें याद रखिएगा। एंड फाइनली दिस मैं 3 पॉइंट और डिस्कस करूंगा, फिर हमारा ये लेक्चर आज का समाप्त हो जाएगा। आज के क्लासेस में सिर्फ 3 पॉइंट और बताने वाला हूं, इसके बाद फिर ये हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। एंड फाइनली आप याद रखिएगा, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास पर। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन बस इतना याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज की डेफिनेशन इससे ज़्यादा मत पढ़ना, आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं सब पर बात करूंगा, डिटेल में इन पर बात करूंगा, तो हमारा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये जो सारी कहानियाँ, सारी घटनाएं हैं, हमें कहाँ देखने को मिलता है? अगर मैं आपसे बात करूँ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा जिसको आप जानते हैं मगर कभी पढ़े नहीं होंगे। दिस इज़ द मीन्स लेवल फैक्ट, दिस इज़ द फैक्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मीन्स लेवल और नीट लेवल। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता क्योंकि किताब आप नहीं पढ़ते हैं ना, किताब वो नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की साधारण घटनाएं हम अपने आँखों से कैसे देख सकते हैं, हमने सारी कहानी पढ़ा दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक की घटनाएं साधारणतः हम अपने आँखों से कैसे देख सकते हैं? तो बिल्कुल छोटा सा उदाहरण, एक्सरे इसका ज़बरदस्त उदाहरण है। एक्सरे, ज़ेरॉक्स मशीन सबसे ज़बरदस्त उदाहरण है। तीसरा लाउड स्पीकर इसका ज़बरदस्त उदाहरण है। और क्या हो सकता है? और हमारा फ्लैश लाइट, जो मोबाइल की फ्लैश लाइट होती है ये इन्हीं पर बेस्ड होता है। तो ये 4 लाइन भी लिख लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे ज़बरदस्त कंटेंट है कि नहीं, उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट आपने नहीं पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन हमने समझा, इलेक्ट्रोस्टैटिक की भूमिका है हमने ये समझा। और अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आप उदाहरण देंगे एक्सरे, ज़ेरॉक्स, लाउड स्पीकर एंड फ्लैश लाइट। और भी सारे एग्जाम्पल हैं मगर 4 सफिशियंट है पढ़ने के लिए। आज की क्लास में हमने ये समझा कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होती है, चार्ज को वी कैन हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज इन ईजी मेथड। तो सबसे आसान तरीका तो जो थेल्स ऑफ मिलेटस ने बताया कि 2 वस्तुओं को रगड़ दो, चार्ज आसानी से जनरेट हो जाएगा। बाकी अभी डेप्थ में कॉन्सेप्ट चलेंगे, घबराइए मत। डेप्थ में अभी मुझे आगे चलना है कि क्यों यही प्रोसेस 3 लिया गया, क्यों रबिंग प्रोसेस किया जाता है। आज के क्लास में हमने ये समझा व्हाट इज़ चार्ज, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, चार्ज के बारे में किसने किसने पढ़ाई किया। थेल्स ऑफ मिलेटस ने पहली बार स्टडी ऑफ चार्ज को डिफाइन किया 2600 साल पहले, ठीक है। इसके बाद फिर टाइप ऑफ चार्ज पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट हम आगे पढ़ेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स की भूमिका मानी जाती है। और
वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज कंजर्वेशन, एडिटिविटी एंड क्वांटाइजेशन। इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास पर, और अगले क्लास पे कुछ और भी फैक्चुअल बातें आपको मिलेंगी पढ़ने को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पर। ज़बरदस्त वे में नोट्स बनाते चलिएगा, यही हमारा लेवल होगा। थोड़ा फास्ट वे में चलूँगा और आप अपडेटेड रहिए, कंटेंट आपका काम हो जाएगा। ज़बरदस्त कंटेंट दे रहा हूँ। मिलते हैं फिर अगले क्लास पर। धन्यवाद आप सभी का।